अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर आज छठा और नहायत अहम जलसा है। हम ये प्रोग्राम जलसे से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हैं कि ये जलसा कामयाब होगा या नहीं? क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? पहले मुझे ये बताएं, आपका रोज़ा अठपहरा तो नहीं है? रोज़ा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं हसन साहब, नहीं बताएं ना। नहीं। तो फिर इतना फजूल सवाल क्यों आपने पूछा? ये तो देखो, दूध पीते बच्चे से भी अगर पूछोगे ना, वो गूं गां करके आपको समझा देगा जलसा कैसा होगा। देखो, इमरान को अब जलसों की ज़रूरत नहीं रही, वो खुद एक फिरता जलसा है। इसीलिए उसकी एलिमिनेशन की बातें हो रही हैं, नाअहल करने की बातें हो रही हैं। वो एक ट्वीट कर दे जलसा, सोशल मीडिया में स्पीच कर दे जलसा, ज़मान पार्क में हर वक्त जलसा। जलसों की ज़रूरत है ये पीडीएमईओ को, ये नून लीग, ये मरते हुए लोगों को ज़रूरत होती है। वो जो कौन सा होता है, वो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, वो तो जलसों की हदूद से गुजर गया है। और एक बड़ी घिसी पिटी पुरानी बात है, आपने शायद तारीख़ की किताबों में पढ़ी हो, भुट्टो पे अयूब खान ने फजूल किस्म के, घटिया किस्म के मुकदमे बनाए, तो उसने हंस के कहा कि इस पागल को ये नहीं पता कि किसी आदमी की शोहरत और मकबूलियत उसके घर की गली का मोड़ मुड़ जाए तो फिर उसे बदनाम नहीं किया जा सकता। तो इमरान की शोहरत तो कई गोलियां, कई मोड़ वो मुड़ चुकी है। अच्छा, ये जो कई दिनों से पूरे पाकिस्तान की पुलिस पीटीआई वालों के घरों पे छापे मार रही है, जलसे की कामयाबी नहीं तो और क्या है। मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि हम अपनी जगह से ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जहां इनको पी लिखा नजर आएगा ये उस पर धावा बोल देंगे। ताज़ा तरीन जो मैंने आज पढ़ा अखबारों में कि ज़मान पाक पे केटरिंग वाले, वो जो खाने वाने सप्लाई करते हैं, उनको पकड़ लिया है। उन्होंने कहा हम तो सारे नून लीग के हैं। ये ताजर तबका जो एक ख़ास तरह का है, वो मोस्टली हैं। मुमकिन है दो ने झूठ बोला हो, बाकी जेन्युइनली भी हो सकते हैं। अच्छा, यानी वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको खाना पहुँचाना, केटरिंग इज़ देयर जॉब। ये नीम पागलपन की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और ये जिसको अल्लाह जिस पे मेहरबान हो जाए, अवाम उस पे, कहते हैं ना रब मेहरबान तो सब मेहरबान। बेशक। तो वो जलसों की हदूद से गुजर गया है। मुझे तो इसके बारे में कोई और बात करते हुए भी कोफ्त हो रही है। ये तो आपने, मुझे लगता है कि अठपहरा रोज़ा है, आपको लग रहा है बहुत बुरी तरह, वरना आप ये सवाल ही ना पूछते। हसन साहब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसाये मुल्क से खबर शामिल करते हैं। 7 भारतीय रियासतों का आज़ादी के लिए कौम मुत्तहिदा में एहतजाजी कैंप है, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, नक्सलबाड़ी, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना, नागालैंड शामिल हैं। उनका कहना है कि हमारी अपनी जुबान, मजहब और कल्चर है। भारत को कभी अपना मुल्क नहीं समझा। बंदूक के जोर पर हमें यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। सुभान अल्लाह। देखो, और बहुत से लोगों ने भी ये बात की है, मैं खुद ये बात कई बार कर चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को पहले तो खैर मुबारकबाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो कि ये सूरत हाल, ये सिचुएशन जो है, ये मोदी साहब ने कई सालों की मेहनत से कमाई है और इसने एक ना एक दिन मटेरियलाइज होना है। ये याद रखना। कहते हैं ना बोरी चमोरी, ये मोरी होने की देर होती है, फिर वो मगोरा बनती है। इसी तरह देखो, ये नई बात नहीं है। हर साहिब बसीरत किसी न किसी हवाले से गुज़श्ता सालों में मैंने सुना है ये बात। मैं तो साहिब बसीरत नहीं हूँ, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिस बदी का बीज इन्होंने बोया है, ये दरख्त जो है ये फैलेगा, इसकी शाखें, और ये दुनिया की कोई ताकत, अनलेस कोई मेजर जिसे कहते हैं ना शिफ्ट आए, और अदरवाइज जो मोदी साहब का को जो डॉक्ट्रिन है इनकी, वो सवाए इनके हिस्से बखरे करने के। और एक और बात बहुत दिलचस्प है, हिंदुस्तान कभी इस तरह रहा नहीं इकट्ठा। ये जो पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना, फिर बांग्लादेश का मार्ज़ वजूद में आना, उधर जो कश्मीर में हो रहा है, उधर जो जिन स्टेट्स के, आपने, मुझे इनके हालात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, ये फितरी बात है। ये होना ही होना है, ये होना ही था। मोदी साहब ने, बल्कि ये सारा क्रेडिट नहीं उनको जाएगा, उन्होंने इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया है, उन्होंने जल्दी पे तेल डाला है।
अब देखो ये अलाव कब दहकता है। हिंदुस्तान के टुकड़े तो नागुज़ीर हैं, इट्स रिटन ऑन द वॉल। तारीख का एक रवैया होता है, एक पैटर्न होता है, वो आपको आने वाले सालों में 2, 4, 5, ये कुछ छोटी गेम तो नहीं होती, टाइम लगेगा। मुमकिन है हमारी आपकी तवक्कुआत से कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसमें खुद सताइशी का पहलू हो, मुझे मेरे व्यूअर्स माफ़ कर दें। मैं जब इकट्ठे हुए हम हॉस्टल में ऑनर्स में गए, पहला हमारा अंडर ग्रेजुएट्स का था वो स्कीम, तो अबाउट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। पहले 2 महीने बड़े एक दूसरे में घुसे कि ये बंगाली भाई फलाना, वो हम में हम उनमें। उसके बाद बिल्कुल अलहदा, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स, ये याद रखना, हमारा मैस अलहदा हो गया। उनका पहनना, हालांकि वो बहुत मुतमब्बल घरों के बच्चे थे, वो गोल सी धोतियां पहनते थे, अजीब तरीका उनका खाने का, चावल खाने का उनका, वो ऐसे गोला सा बनाते थे, तो बिल्कुल अलग अलग। बाकी हमने जो 5 साल न्यू कैंपस में गुजारे हैं, हेलो हाय तक था मामला। उस जमाने में मैंने कहा यार ये इकट्ठा ये हो नहीं सकता। मजहब एक फैक्टर है, वरना पूरा आलम इस्लाम एक हो। ये जो इन लोगों ने जो बात की है कि भाई हमारी ज़बान और है, हमारी तारीख और है, हमारी सोच और है, हमारा मजहब और है, कल्चर और है, तो ये बहुत सारे दीगर फैक्टर्स होते हैं। सो बंगालीज के साथ आई वाज अ 19 years old बॉय। मैं अपने दोस्तों को कहता था कि यार इन लोगों के साथ तो हमारा अच्छे हैं बुरे हैं, ये बहस नहीं है, हमारा इनका मिलता ही कुछ नहीं। खाना पीना, उठना बहना, सोना जागना, कख भी नहीं मिलता। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मैं अपने यूथ को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो रवैये होते हैं। हमारा था कि जो सिगरेट पीता था वो पैकेट ऐसे मैदान में रखता था, अच्छा वो जुराबों में रखते थे। अब मैं क्या अर्ज करूं आपको। सो इसलिए ये होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि ऐलानात को हकीकत बनाने वाले को शहबाज शरीफ कहते हैं। मुश्किलात जितनी भी गंभीर हो, मुकाबले के लिए शहबाज शरीफ का जज्बा बुलंद है, लेकिन साथ ही ये खबर भी है कि हफ्तावार महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 40.65% पर पहुंच गई है। 40 नहीं 46 46.65। ये मैंने भी देखा है और मैं बड़ा हंसा हूं। मरियम के ऊपर है जुमलेबाजी, डायलॉगबाजी, बकअप चाचा जी, नीचे है हकीकत, हिंसा, फिगर्स में की गई बात है नीचे। अच्छा कहने को क्या है, आप कह लें बद इंतजामी को शहबाज शरीफ कहते हैं, नाहली को कहते हैं, महंगाई को कहते हैं, बेरोजगारी को कहते हैं, बदअमनी को कहते हैं, आटे के घाटे को कहते हैं, मुफ्त आटे के बदले मौत को कहते हैं, 50 के स्टैम्प पेपर पे फरार करवाने को कहते हैं, इलेक्शन उस दौड़ लगाने को कहते हैं, तो बहुत कुछ कहते हैं ना। ये डायलॉग बाजी है। नून लीग अब सवाए फिल्मी जुमले बोलने के, या वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, सुभान अल्लाह। वो मैं लतीफ़ा सुना चुका हूँ मैं, वो अनायत हुसैन भट्टी वाला, उसके भाई के इंटरव्यू का जी वाह सुभान अल्लाह पाजी, बड़े एक्टर पाजी, बड़ा सिंगर पाजी। अनायत हुसैन भट्टी सिंगर भी थे, एक्टर भी थे। तो इनकी वो सिचुएशन है। हाँ सही, आगे चलें। ठीक है हसन साहब, मुनीस इलाही ने एक मुतनाज़िया ट्वीट किया है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझाएं कि क्या है, और दूसरा इसका मुखातिब कौन है। देखो जो अखबार में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, फिर आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। अखबार में जहाँ ये खबर छपी है, साथ ही ज़िमनी ये भी है कि इस ट्वीट का मुखातिब इमरान खान है या एस्टैब्लिशमेंट। पहले तो इसका जवाब ले लो। ये तो मुनीस ही बता सकता है कि उसका मुखातिब कौन है। पहली बात, मैं तो एक कॉमन सेंस, मेरे नजदीक दोनों, बल्कि अगर अवाम को डालो वो भी। ये होर चुपो एक बड़ा दिलचस्प किस्म का हमारे सिख भाइयों का एक लतीफा है। चंद सिख बैठे थे, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं, सच्ची बात है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, खुले डुल्ले रिलैक्स लोग, ठेठ पंजाबी बोलने वाले मुझे अच्छे लगते हैं। तो वो चंद सिख बैठे, वो वीरान सा उनके पास बंजर ज़मीन पड़ी थी, तो गुफ्तगू शुरू हो गई, यहाँ गन्ना काश्त करते हैं, चलते 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 वो ख्वाब देखते, अब ज़मीन पड़ी है, गुफ्तगू हो रही है, तो वो लड़के वहाँ गुल्ली डंडा वगैरह खेल रहे हैं। अब वो करते करते जी ऐसे काश्त होगी, जैसे इसको
YBG ऐसे होगी, इसका लैंड प्रेपरेशन जैसे कहते हैं, अच्छा होगी तो फिर यूं होगा, तो कौन सी वैरायटी गन्ने की, फलाने की, टमकाने की। अच्छा उसके बाद कहता जब गन्ना चोरी करने आएंगे, तो एक सिख भाई हमारा बोला, तो उन्होंने क्या फिर आई धोनी तो मैं समझा देने इन्होंने। उन्होंने लड़कों को मारना शुरू कर दिया और साथ कहना शुरू कर दिया होर चुपो। वो कहे चाचा जी, बाबा जी, भाई जी की होर चुपो की वीरान पड़ी जमीन। सो ये एक इसके साथ एक कहानी सी वाबस्ता है इस तरह की, शायद उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच कर गया हूं, पुरानी सुनी थी। और मूनस ने लिखा है अपनी ट्वीट में होर चुपो गन्ने, तो ये इशारा उस ये जो एक लतीफ़ा सा है, ठीक है, हमें जो लतीफ़ा दिल करता है, पूरे ये पंजाब का कल्चर है, वो सिखों के खाते डाल देते हैं, लेकिन बहरहाल बात में दम है। मूनस ने बात बड़ी पते की है। अब मुखातिब इमरान है, एस्टेब्लिशमेंट है, अवाम है, ये तीनों हैं, ठीक, तीनों पे लागू होता है ये और चुपो जी। बहुत खूब, तीनों पर लागू होता है। आगे चलते हैं साहब। इमल वली खान ने भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है कि पश्तूनों को पंजाबी लीडर के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यार ये खुदा की कसम, हमारा, मैं क्या करूं, मुझे तो इनके बुजुर्गों का मुंह मारता है। मैं अमल वली को, मुझे कभी कभी अल्लाह बख्शे, माँ जैसी थी हमारी, वो कॉल किया करती थी, तो जिस मुल्क का खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और छेद करना भी नहीं आता। अच्छा मुझे कोई है, अगर आप साजिश करने की अहलियत रखते हैं, कोई वारदात डालना चाह रहे हैं और आप इस काबिल हैं, तो ज़रूर कर लो। हमारी तारीख भरी पड़ी है। ये मीर जाफर मीर सादिक, ये मामूली केस हैं। बगदाद तातारियों के हाथों बर्बाद हुआ था, उनके एक मीर जाफर सादिक जिसने बाकायदा मसलसल फाइट किया, बाद में वो रोता रहा। खैर, लेकिन ये इतना भोंडा है, मतलब किन हालात में एक बंदा क्या बात कर रहा है, जिस मुल्क का खा रहा है उसी का। देखो बात सुनो, इमरान ये जलंधर के पठान है गालिबन, उसके बाद लाहौर में पढ़ा वो बार, पश्तो उसको आती नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ लोग आज भी गीलानी, वो भाई गिलान तूने कभी देखा भी? जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने पहली बार देखा था, यूसुफ रजा गिलानी ने। मशदी, शिराजी, तबरेज़, अस्फहानी, अपने आबाओ अजदाद के रहता बंदा वही है। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो फारसी बोल सकता। लेकिन अस्फहानी खानदान आज भी बड़ा रिस्पेक्टेड खानदान है, बहुत नहीं बुजुर्ग कब आए होंगे। इमरान तो पंजाबी है ही नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग। वो अगर पंजाबी बोल भी ले, मुझे नहीं पता उसको ठीक से बोलनी भी आती है या नहीं, उर्दू भी उसकी टूटी फूटी में है, तो तकरीरें लिख के देता होता था एक ज़माने में, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। वो रोमन शोमन में लिख के तो अपना काम चलाया करता था। वो तो भाई पठान है। कैसी भौंगी मार रहे हो अपने घटिया मकासद के हसूल के लिए, किस हद तक ये लोग चले जाते हैं। करो साजिश, करो बुरा, जिस धरती का खाते हो उसकी भी परवाह ना करो, जहां रहते हो उसकी खैर भी ना मांगो। ओ भाई, पर बात तो जाहिलों वाली ना करो ना। ही इज नॉट अ पंजाबी टेक्निकली स्पीकिंग। इमरान तो ऑन टॉप। ये जो नवाज शरीफ है, इसने बाकायदा कैंपेन चलाई थी। मेरे हम उम्रों से या मुझसे को जो 5, 7, 10 साल छोटे भी होंगे, 15 साल, उनसे पूछ लो। इश्तिहार छपते थे अखबारों में, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। हालांकि दाग है आप ही सन। तो ये नफ्सियात है। अच्छा, ये भी नहीं, मैं अमल पे मैं शक नहीं कर सकता। अगर गलत जुमला निकल गया मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अगर अपनी धरती के साथ बेवफाई नहीं है तो हुसूल इक़्तिदार, हवस से इक़्तिदार, कुछ बेच लो जो बिकता है। इस बिल्कुल ऐसा ही है। जो कर लगते हैं मुझे दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके कहो कि साबिक़ वज़ीर आज़म के होने के बाद 1 साल से कम अरसे में 100 केसेस हो गए, छितर उठा लेगा मुहज़्ज़ब दुनिया का बंदा, मानेगा ही नहीं।
दहशतगर्द, मैंने कल भी कहा था, और दहशतगर्द तो वो तुम्हारे लिए है। अवाम की भारी अक्सरियत उसको मोहब्बत गर्द समझती है। मैं क्या करूं, वो उसको अपना लीडर मानते हैं। तुम मुझसे दहशतज़दा हो तो वो दहशतगर्द है। इसलिए कोई हमारे यहां ग्रेस नाम की कोई चीज नहीं। बात करते वक्त वो प्रोपेगेंडा भी करना है, उसके पीछे भी कॉमन सेंस को थोड़ी सी इस्तेमाल कर लो। वो न्याजी है, ये पीडीएम सारे के सारे। अब इनको कोई कल कहना शुरू कर दे तो उसमें क्या को बट्टों की तौहीन हो जाएगी। नवाज शरीफ बट, शहबाज शरीफ बट, मरियम बट, ये क्या बात हुई? या ख्वाजा या ये वहां के शेख होंगे, ये जैसे कश्मीरी है लेकिन है तो वो शेख नवाज बट, शहबाज बट। फिर को बात है ये करने वाली। ये कहते हैं इमरान न्याजी, तो न्याजी तो है वो, लेकिन नहीं, ये हिल गए हैं। एक तो ये अनपढ़ बहुत हैं, दूसरे ये हिल गए हैं थोड़े से। सही बात है। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनी है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, पहली बात तो ये असूली बात, अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाजिर सर्विस हो या साबिक हो, उसके खिलाफ मुहिम, मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा कि मुल्क दुश्मनी है। ये इंतहाई नागवार हरकत है। मेरे मुंह से कभी सुना? मैंने हमेशा बाजवा साहब को डिफेंड ही किया होगा जी। मैं तो यकीन करो इस हद तक जा चुका हूं, लोगों ने कहा, मैंने कहा तुम्हें बात की समझ नहीं है। या खान के तो खाते पड़ गया, किया कराया तो कुछ और लोगों का था। अच्छा, लंबी बात है। अफवाज पाकिस्तान का जो चीफ है उसके बारे में कोई नाज़ेबा, हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, वो इंतहाई नागवार बात है, इंतहाई बदज़ायका बात है, बेहुदा बात है। अच्छा, लेकिन यहां शहबाज शरीफ साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, एक सादा सा सवाल है, इसका मतलब है कि जितने आर्मी चीफ्स लगाए आपके ब्रदर बुजुर्ग ने, वो मेरिट पे नहीं थे, तो ये फिर कौन सा कमाल हो गया? अच्छा, इससे आगे चलो, भाईजान को तो छोड़ो, ये जो पहला कमांडर इन चीफ था, ये तो बाद में भुट्टो ने मेरा ख्याल चेंज किया है, कमांडर इन चीफ कहलाते थे, और उसके बाद उसने कर दिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वो भी एक स्टूपिड हरकत थी। लफ्ज़ों की तब्दीली से फ़र्क नहीं पड़ता, इख्तियारात और वो जो उस मनसब में जो जान होती है, वो लफ्ज़ आगे पीछे कर दो उसे। लेकिन बहरहाल भुट्टो ने हिमाकत की थी। पहले बहरहाल कहते थे कमांडर इन चीफ, पहला कमांडर इन चीफ पाकिस्तान का जनरल ग्रेसी, वो भी मेरिट पे नहीं था, और वो किसने अपॉइंट किया था? बात करने से पहले सोचते भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं, इनके आसाब बर्बाद हो चुके हैं। मैं तो कब से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये को बात करने वाली नहीं है। आर्मी चीफ, देखो बात सुनो, कहते हैं ना कि मेरिट पे, ठीक है मेरिट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इस मुल्क की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब मेरिट की पामाली है। हमारा दीन मेरिट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे बना दिया है, या मेरे सामने जो बैठे हैं इनको बना दिया है। होश करो, उस लेवल पे फर्क होता है 19-20 का। क्या अहमी थोड़ी है ये, जैसे ASI या फलाना फलान डायरेक्ट जो नवाज शरीफ साहब कर दे रहे 63-65 साल के पटवारी, इस तरह का तो मेरिट नहीं होता सही। किसी मेजर जनरल को कभी ना, एक प्रोसेस से गुजर के एक कुछ लोग वो टॉप पे होते हैं, उनमें 19-20 18-20 का फर्क होता होगा, होना नहीं चाहिए वो भी। लेकिन मेरिट तो वो है जो आपने पामाल किया, 17-18 ग्रेड का चमचा उठा के उसको 20 में 21 में ग्रेड का असाइनमेंट दे दिया, और इस तरह की हरकतें आप लोग करते रहे हो। मेरिट की पामाली उसको कहते हैं। और जनरल ग्रेसी का मुझे को जवाब दे दें। चलें आगे। ठीक है साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।
वेलकम बैक। हसन साहब, नून की कुछ बड़ा झटका लगा है। पाक पतन के सरदार मनसब और कसूर की नासरा मेयो के अलावा एजाजुल हक और जमशेद दस्ती भी पीटीआई में शामिल हो गए हैं। ये पहली बात तो ये है कि ये झटके नहीं हैं, ये झटकियां हैं। झटका तो लगना है। अच्छा, इसीलिए दम दबा के भागे फिर रहे हैं, किसी भी कीमत पे इलेक्शन से जान छुड़ा रहे हैं। वोट को इज्जत देने की बजाय वोट से भागे फिर रहे हैं। इसलिए ये छोड़ो कि ये झटके नहीं हैं, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी झटकियां हैं। अच्छा, रह गया झटका, वो भी लगना है। और मुझे तो, मैंने जब ये पढ़ा था तो मुझे रफ़ी साहब का एक गाना याद आया। तुम्हें पता है मैं पुराने गीत सुनने का आदी हूँ। उनका एक गाना बड़ा शरारती किस्म का है। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 85 झटके। वाह। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। वाह वाह। वो भी तो 85 झटके। हाँ, असल झटका तो लगना है। ये तो एमी जलजले से पहले जो हल्के फुल्के हलकोरे से नहीं होते, एकदम जलजला नहीं आया टर्की में जी। वो वार्निंग देता है। ये वार्निंग्स इनको मिल रही हैं। जमशेद दस्ती और अपना एजाजुल्लाह किया, ये सारे लोग जो हैं, ये छोटी छोटी झटकियाँ हैं। ठीक है साहब जी, छोटी झटकियां। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोस्त मुमालिक ने पाकिस्तान के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह बंद कर दिए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की अशराफिया से तंग है। मेरा जाती ख्याल है वो पाकिस्तान की अशराफिया से नफरत करते होंगे। अंदर से उनके अंदर इनके लिए हकारत होगी। अब पूछो वजह। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। पाकिस्तान के अच्छे खासे लोग, वेल इन्फॉर्म्ड लोग भी नहीं जानते होंगे पूरी तरह ये। लेकिन इन सबको सब कुछ पता होगा। ये जब दोस्त ममालिक, इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रहा हूँ, एक खास तरह के, वही जो इनको भीख चीख देते हैं वही है, बाकी कौन पूछता है इनको। इनके सरबराहान, वो कोई अमीर हो, वो कोई शहजादा हो, वो कोई जो भी हो, वज़ीर आज़म हो, इनका सरबराह हो, ये ज़ाती हैसियत में जानते होंगे कि बैरूने मुल्क दौलत और असासों के हवालों से ये भिखारी जो हमारे सामने बैठे हैं हमसे कम नहीं है। इन्होंने अपना मुल्क बेच खाया है, अपना मुल्क कंगाल करके हमारे माल से मुल्क चलाना चाहते हैं। इन्हें इनसे घिन आती होगी। लेकिन देयर इज समथिंग नोन एज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी अदरवाइज ये बिल्कुल वो ठीक है। वो मतलब अब इनको लिख के अंदाजा लगाओ कि औकात क्या है। उन्होंने कहा गारंटर्स। ये अच्छा रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हो ना, अगर कोई, वो बैंक के पास डेट इक्विटी रेशो होता है 80-20, 70-30, 70 बैंक ने दे दिया, 30 आपने, वो भी बाज़-औक़ात अगर क्रेडिबल हो कारोबारी तो बैंक रिलैक्स कर देता है अपने रूल्स कि कोई बात नहीं यार, हमें को 30% क्या, अब 10-15% कोई अपना कोई कोलेट्रल वगैरह दे दो आप। इनकी हालत देखो, खुदा की कसम। वो है तो सूदखोर बनिया, IMF उसका जॉब है, वो UN का एक इदारा है, बट ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। इनकी क्रेडिबिलिटी देखो। वो कहता है जामन लाओ, और जामन कौन? खाता पीता। वो तुम्हारा क्या पता है? तुम मुल्क के नाम पे ये भी लेके खा पी जाओ तो असी कि मानू मासी आखांगे। ले आओ गारंटर्स, कोलेटरल जो वो देंगे। वैसे ही है ना कि आपने बैंक से कर्जा लेना है, अपने घर गिरवी रख दिया, वो बिल वास्ता उनको गिरवी रखना है। उनकी अंडरटेकिंग होगी, इनको कर्ज दे देंगे। वो कर्ज है ही नहीं, यकीन करो। उससे ज़्यादा सिक्योर देखो ना, अगर कोई दौलतमंद, कोई खलीजी मुल्क, कोई इधर उधर का, ये वो जो भी है, वो अगर कोई कागज़ लिख देगा, उनका कागज़ इनकी रकमों पे भारी है, इनके वादों पे भारी है। क्यों? वो क्रेडिबल लोग हैं, उनके पास माल है। बहरहाल छोड़ो, साथ ही साथ बात नहीं। IMF का एक और मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। शरह सूद 4% बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है।
यार मुतालबा आप भी ना, अब अगली मीटिंग से ना मैं आपको बाकायदा फॉर्मली मैं अंडर ट्रेनिंग डिक्लेयर करता हूँ। मुतालबा मान लिया गया है, इनके पास ना मानना अफोर्ड कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? वो ताकतवर की तो गुजारिश हुक्म होती है, ये तो बाकायदा हुक्म है। मुतालबा तस्लीम कर लिया, अच्छा ना करते फिर क्या करते भाई? किन्ने पर आओ जी 7 हैं, अच्छा तुसी 17 भी होंगे तो की कर लेंगे? ये सिचुएशन है। देखो मुझे परेशानी अगर है ना, ये नहीं, ये नॉर्मल बातें। मुझे अगर कोई परेशानी है या मेरा अगर कोई कंसर्न है कि न्यूक्लियर के हवाले से रजा रबानी जैसे हर पॉलिटिशियन, ये एक्सेप्शंस में शामिल हैं कुछ लोग, कल भी मैंने चांद साहब का जिक्र किया था, इस तरह और लोग हैं। मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देता हूं, चूंकि ऐसे उम्दा लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, लेकिन हैं। हमारा पॉलिटिशियन 100% नाअहल, नकम्मा, करप्ट नहीं है, उसमें कोई 1 2 4 बूटियां होती हैं काम की। रज़ा रबानी है मसलन, सीनियर हैं, सीरियस हैं, मोस्ट क्रेडिबल सियासतदान, अता रबानी साहब के बेटे हैं, एयर एडीसी पहले कायदे आजम के, खूबसूरत आदमी, बहुत प्यारे इंसान। मेरे तो वालिद के वो क्लास फेलो रहे, बहुत हमारा करीबी रिश्ता था। अच्छा, साबिक चेयरमैन है सेनेट के, उन्होंने न्यूक्लियर के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का, ख़दशात का, या जो भी, मैं अगर प्रॉपर लफ्ज़ मुझे ना सूझ रहा हो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इजहार किया है, वो मेरा कंसर्न है। बाकी मुतालबा क्या है, ये वो जो मुतालबा करेंगे ये नहीं मानेंगे, ये वो मुतालबा मुस्तरद ये कर ही नहीं सकते उनका कोई। मेरा कंसर्न वो है नौबत वहाँ तक ना जाए जहाँ हमें कोई ब्लैकमेल इस हद तक कर सके, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन हमारा जो न्यूक्लियर सारा जो भी है, मेरा असल कंसर्न ये है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर कौन सी सियासी पार्टी है? देखो जी, इसमें कोई बहस नहीं है। प्रैक्टिकली जो सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान ज़हन में रखो, ये बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहली बार हुआ है। उस ज़माने में एक नारा, मेरा एक मैगज़ीन होता था महानामा जंजीर, उस पर भुगता भी हमने बड़ा, उस पर शो कॉज, नोटिस, स्पीच, बड़ा कुछ भुगता। ये स्लोगन हमने दिया था, ये आम हो गया, किसी को याद भी नहीं कि ये छपा कहाँ था पहली बार। हमने उसके पोस्टर्स पे जब महानामा जंजीर लॉन्च किया, सईद अदर मरहूम वो मेरे एडिटर थे, मैं एडिटर इन चीफ था, फिर मुजफ्फर मोहम्मद अली थे मरहूम। अच्छा, वो सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा, ये इधर जो भी प्रेस ब्रांच होती है हमारी। चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। हमारे इश्तिहार में वो इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ था, खैर नहीं, उसको छोड़ो। पहली बार ये है कि चारों सूबों के अलावा भी जो कुछ बाद में मार्ज़े वजूद में आया, सबकी जंजीर। ये इमरान खान पीटीआई। सो पहली पॉलिटिकल नंबर 1 पीटीआई, नंबर 2 पीटीआई, नंबर 3 भी पीटीआई। ये ज़हन में रखना, इनकी तो औकातें कोई नहीं। वो इंटीरियर सिंध तक महदूद है पीपल्स पार्टी। ये पंजाब इनके हाथ से वैसे जा चुका है। वो भी जीटी, वो सलमान तासीर मरहूम कहा करते थे कि ये जीटी रोड पार्टी है, वो भी इनके हाथ से निकल चुका है, सबको पता है। सो बेसिकली ये नून लीग और उसमें मेरा ख्याल है पीटीआई के बाद अगर अब कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें जान भी है और इम्कान भी है, अच्छा, वो पीपल्स पार्टी है। अब इनके पास ले दे के तो सेंट्रल पंजाब जीटी रोड वाला केस था, ये वो इनके हाथ से जा चुका है। ये अब तीसरे नंबर पे अगर आप रूटीन में देखना चाहें, मैंने तो पहले, दूसरे, तीसरे पे पीटीआई खुद है, चौथे पे है पीपल्स पार्टी, 5वें पे आती है नून लीग। कल इलेक्शन कराओ, साबित हो जाएगा, खत्म हो गई बात। पीपल्स पार्टी चूंकि बहरहाल जेन्युइन है, उनकी बुनियादों में भुट्टो से लेके बेनज़ीर तक का खून है और उनमें जान भी है, इम्कान भी है, याद रखना।
और अगर कल पीटीआई ने अगर डिलीवर न किया और वो उन्होंने बंदों की तरह कोई स्ट्रेटेजी बनाई, नून लीगियों की तरह बांगियां न मारी, वो रिगेन कर सकते हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये याद रखना। जी आपका पॉइंट आ गया। गुज़श्ता दिनों तोशाखाना स्कैंडल बहुत हाईलाइट रहा। इस पर जामिया नईमिया ने फतवा जारी किया है कि तोशाखाना के तहफ़ कम कीमत पर लेना शरई एतबार से अमानत में ख़यानत है। पूरा मुल्क अमानत में ख़यानत है। हमें जो अमानत सौंपी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, आदि कहाँ है? और इस तरह के ना फतवे देखो, हम यहां करते हैं शरीयत शरीयत शरीयत, लफ्ज़ है शरिया। शरिया का लुग़वी मतलब है कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर, रवां दवां पानी, मसलसल बहता पानी। और अरबी का ये एक दूसरा लफ्ज़ है कि अगर ये पानी रुक जाए तो ये करीहा में तब्दील हो जाता है। शरिया है असल लफ्ज़। हमें बाकी मामलात पे आना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, खुली डकैती है। इसको अमानत में ख़यानत कहने की तो ज़रूरत नहीं है, इस पर किसी फतवे की भी ज़रूरत, फतवा राय होता है, ये कोई अल्टीमेट चीज़ नहीं है। जैसे मेरी राय गलत हो सकती है, आपकी राय भी गलत हो सकती है। ये असल बात ये है कि जिन चीज़ों पे देना चाहिए, ये प्रोटोकॉल पे क्यों नहीं बोलते? कहें प्रोटोकॉल बंद करो, ऐसी तैसी खुलफा शहीद उन्होंने नहीं किया। ये जब तक मलूकियत यानी बादशाहत का रिवाज नहीं हुआ, ये जो हज़रत अमीर मुआविया ने बेटे को नॉमिनेट किया उसके बाद कहानी होती नहीं। महज़ब इंसानी माशरों में इसी तरह होता है। अब इस्लाम से निकला हो एक लम्हे के लिए, आज की दुनिया में क्या है? इनको डूब मरना चाहिए, खुदा की कसम। इनके पेट, इनकी नीयत पता नहीं कौन किस तरह के लोग हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई भूखा नंगा हो बेचारा, जो समझ आती है बात, वो तुम तो खरबपति लोग हो, तुमने क्या करना है? कोई एंटीक है, अगर को बड़ी कोई यूनिक चीज़ है वो ले लो। गाड़ियाँ ले गए, घड़ियाँ करते फिरते हैं। और तुम तो अब्बे तुम्हारे सारा ख़ानदान जो है उजाड़े फेर दिए सारा। अच्छा, अब कोर्ट का एक फैसला आया है कि पता नहीं फलां सन से शुरू करो, वो नए चोरों के साथ, नए डकैतों के साथ। कानून भी तुम बनाते हो, तोड़ते भी तुम हो, उसके ऊपर फिर कमीशन भी तुमने, JIT भी तुमने बनी होती है। वो सारा कुछ तो तुसी अपने अंदर रखे है। कानून बनाएंगे तो फलाने करेंगे, कानून क्या? अच्छा, मैं तो आइन तक जाता हूं। आइन में कौन कौन था? भुट्टो से लेके वली खान तक बंदे तो देखो, सवाए एक मौलाना फजलुर रहमान के जो वालिद मुफ्ती महमूद मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके अलावा वो तो बाकी कौन? हफीज़ पीरज़ादा और ये कौन? पीरज़ादे तो फलांज़ादे तो टमगादू, ये क्या है? आइन जिन्होंने बनाया है, कानून कौन बनाते हैं, तोड़ते कौन है? ये ते मामा धियां दे दरम्यान सारा केस चल रहा है, कौन भुखी मर रही है। ये कि जी सिर्फ ये अमानत में, और प्रोटोकॉल अमानत में ख़यानत नहीं। तुम्हें इतनी सिक्योरिटी क्यों चाहिए? अगर जान इतनी अजीज है तो घर बैठो, स्टेट की कॉस्ट पे क्यों? वाई? मुझे बताओ। बात की है, घेर के बैठ जाते हैं। इनके घरों के आगे से गुजरना आवाम का नामुमकिन हो जाता है, जो जहां रहता है। वो इस्लामी तो दूर की बात है, हम तो इंसानी भी नहीं रह गए। घटिया तरीन अशराफिया। जब मैंने पहली बार इसको बदमाशिया लिखा, लोगों ने कहा बहुत सख्त है। मैंने कहा नहीं सख्त, बदमाश तो रेडी वाला भी है, जिसका माश बद है। मैं किसी भी शक्ल में हराम खाऊं तो मैं बदमाश हूं। लो जी, 5.5 फुट का बदमाश आ गया। देखो बात सुनो, कितने दुख की बात है कि आज भी कोई बंदा किसी थाने इधर उधर दरखास्त लिखता है तो पता क्या लिखता है? साइल। वो तेरी ऐसी तैसी, तू मुलाजिम है मेरा, साइल मैं हूं, क्योंकि मेरा को मसला है। अच्छा, फिदवी, तो 75 साल में हम इतने गए गुजरे लोग हैं, पगड़ी हमारी निशानी थी। उच्चा शिमला जटदा, ये वो इस तरह के मुहावरे हैं। ठीक है। वो बैरों को तुमने पहनाई हुई है, गोरे ने बनाई थी तुम्हें जलील करने के लिए।
तुम तो आज तक एप्लीकेशन का मजमून नहीं बना सके। एक आम शहरी जाता है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, थाने जाएगा, साहिल लिखेंगे उसको, वो भी लिखेगा साहिल, अल्लाह रे थले फिदवी बहुत दूर फिटे मुंह, 2 टकेगा तू मुलाजम, पब्लिक सर्वेंट। उसको खुद को साहिल और फिदवी, ये औकात है। को बात गलत कह रहा हूं तो मुझे आप टोक दो। नहीं हसन साहब, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।